यहाँ पर ये तीन चित्र दिए हुए हैं। यहाँ पे दो रेखाएं एल और एम तीनों चित्रों में है। एल और एम, इन्हें एक तिर्यक रेखा टी काट रही है, पहले चित्र में भी, दूसरे में भी और तीसरे में भी। तीनों को नाम दे लेते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हमें ये बताना है कि ये जो एल और एम रेखाएं हैं जिन्हें एक तिर्यक रेखा टी काट रही है, ये समांतर हैं। अगर समांतर हैं तो उसका कारण बताओ, और समांतर नहीं है तो उसका भी कारण बताओ। अब देखो, पहले समांतर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं एक बार, कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो समांतर कब होती हैं? हमने पढ़ा है कि जब उनके बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर समान हो तो ये दो रेखाएं समांतर होती हैं। अब इन्हें कोई तिर्यक रेखा काट रही है इस प्रकार से, तो ये दो रेखाएं समांतर होने के लिए एक प्रतिबंध होते हैं, कुछ एक तीन प्रतिबंध होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ध्यान से समझेंगे। और फर्स्ट प्रतिबंध क्या होता है कि संगत कोण बराबर हो। क्या हो? संगत कोण बराबर हो। दूसरा, एकांतर कोण बराबर हो। एकांतर कोण बराबर हो। तीसरा, तिर्यक रेखा के एक ओर के कोणों का योगफल कितना हो? 180 अंश। इन तीनों में से कोई सी भी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है तो वे दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर रेखाएं। इन्हीं में से इन किसी एक प्रतिबंध का यूज करके हम ये बताएंगे कि ये रेखाएं समांतर हैं या नहीं। क्योंकि स्केल से हम इनके बीच की दूरी नापे, हमें अलग से ही दिख रहा है कि ये रेखाएं समांतर नहीं, क्योंकि दूरी यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है। लेकिन कारण बताना है हमें इसका, तो कारण हम इस तरीके से बताएंगे, संगत है, एकांतर है, या तिर्यक रेखा के एक ओर के कोणों का योगफल 180 अंश है। अब यहाँ पे देखें हम पहले वाले चित्र में कि ये कोण 50 अंश है, ये कोण 120 अंश है। अगर हम इस वाले कोण की बात करें, ये वाला कोण कितना होगा? देखो, कोई भी रेखा हो, हमेशा ये ध्यान रखना कि कोई भी रेखा हो, इसके इस साइड में 180 अंश बनेगा और इस साइड में 180 अंश बनेगा, क्योंकि टोटल कितना होता है पूरा? 360 अंश। अब हम यहाँ पे देखें कि ये एक रेखा है, इसके इस साइड में 180 बनेगा और इस साइड में 180 बनेगा। 180 में से 120 तो ऑलरेडी बन गया, तो कितना चाहिए 180 पूरा करने के लिए? 60 ही तो चाहिए। तो ये कोण कितना हो गया? 60। समझ में आया 60 कैसे आया? कि पूरा होता है 180 और 180 में से 120 घटा के 60। अब यहाँ पे आपकी समझ में आ रहा होगा क्या करना है, कि देखो ये कोण 50 अंश है और ये कोण 60 अंश है। दोनों कैसे कोण हैं? ये संगत कोण हैं। तो हम इसका लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे समांतर, समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसका कारण भी बताना है। इसे मैं हटा देता हूं यहां से, इसका कारण लिख देंगे क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि संगत कोण, ये कोण और ये कोण कैसे हैं? संगत कोण है ना। संगत कोण, संगत कोण समान नहीं। अभी हम इस पे बात कर चुके हैं कि संगत कोण अगर समान हैं तो रेखा कैसी होंगी? समांतर। एकांतर कोण समान हैं तो कैसी होंगी? समांतर। और तिर्यक रेखा के एक ओर के कोणों का योगफल 180 अंश है तो भी होंगी समांतर। तो यहाँ पे संगत कोण ही समान नहीं है तो समांतर नहीं है। अब इस वाले चित्र में आ जाओ, सेम वही कंडीशन फॉलो करें कि ये एक लाइन है, इसके इस ओर के कोणों का योग 180 और इस ओर का 180। अब ये 60 तो ऑलरेडी दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा? 120। 120 और 125 संगत कोण है, कारण ये लिख देंगे समांतर नहीं है, क्योंकि संगत कोण समान नहीं। यहाँ पे देखें, सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई सा एक कोण निकाल लेंगे इधर। देखो
ये लाइन है, इसका पूरा 180, 135 में से घटाया तो कितना बचा? 45। अब ये 35 और ये 45 कैसे हैं? संगत कोण है और ये समान नहीं है, तो कारण वही लिखा जाएगा, समांतर नहीं है क्योंकि संगत कोण समान नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में अच्छे से आ गया हो।